Today we will see the titration between KMnO4 and oxalic acid. In the previous video you have seen how the molarity and strength of KMnO4 can be determined by using मोहर साल्ट. लेकिन अब हम ये सीखेंगे बच्चों कि अगर मोहर साल्ट की जगह ऑक्जेलिक एसिड को लिया जाए तो हम कैसे KMnO4 सॉल्यूशन जो हमारा अननोन सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी और उसके स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. बच्चों अभी एक्सपेरिमेंटल पार्ट हम बाद में लेंगे. सबसे पहले हम ये देख लें कि इसमें रिएक्शंस क्या होती हैं. KMnO4 एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है. यही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है बच्चों. तो जैसा आप देख रहे हैं कि 2 मोल ऑफ KMnO4 से 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पर इस रिएक्शन में केवल एक ही नेसेंट ऑक्सीजन यूज हो रहा है. तो नेसेंट ऑक्सीजन को भी 5 यहाँ पर करने के लिए हमने इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पर रेशियो होगा जो कि इस स्टोइकियोमेट्री से पता चल रहा है, इस आयनिक इक्वेशन से भी पता चल रहा है, वो होगा 2:5. तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा. जबकि मोहर साल्ट के केस में ये रेशियो 1:5 था. इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे. अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट पर. बच्चों सबसे पहले हम ब्यूरेट की रिंसिंग कर लेंगे. रिंस करना आप लोग जानते हैं कि ब्यूरेट में सबसे पहले हम 1 ml या 2 ml ले करके इसको इस तरह से रोटेट करेंगे. रोटेट करने के बाद उसको हम यहाँ से नोजल से निकाल देंगे और फिर हम इसको अप टू द मार्क यहाँ तक फिल कर लेंगे. जैसा ये फिल किया हुआ है आपने इसके पहले वीडियो में देखा था कि इसको कैसे फिल किया जाएगा. इसके बाद हम इसको वर्टिकली जो ब्यूरेट स्टैंड है इसमें क्लैंप कर देंगे. तो इस तरह से आप क्लैंप कर दीजिए और जब आप क्लैंप करेंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो निशान है जो इसके मार्क्स हैं वो आपके आंख के सामने रहे. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये डार्क कलर लिक्विड है KMnO4 तो यहाँ पर आप अपर मेनिस्कस नोट करेंगे. अब बच्चों आता है कि हम ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेशन फ्लास्क में लेंगे. तो टाइट्रेशन फ्लास्क एक कॉनिकल फ्लास्क कहाँ से लाएंगे ले आओ. हाँ बच्चों हमने KMnO4 को फिल कर लिया है और इसको ब्यूरेट स्टैंड पर वर्टिकली क्लैंप कर दिया है. अब हमें लेना है ऑक्जेलिक एसिड. तो ऑक्जेलिक एसिड लेने के लिए हमने पिपेट ले लिया है. ये 25 ml का है एट 27 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर एक निशान है और हम इसको इस तरह से होल्ड करते हैं थंब और मिडिल फिंगर के बीच में और फिर इसका जो लोअर एंड है इसको हम सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं. इसके बाद फिर हम इसको सक करेंगे और सक यूनिफॉर्मली करेंगे, एक झटके में नहीं तो कई बार ये हमारे मुंह में भी जा सकता है. तो इस तरह से निशान से थोड़ा ऊपर हम ले आएंगे और इंडेक्स फिंगर से होल्ड कर लेंगे. इसके बाद धीरे धीरे रोटेट कर लेंगे और ताकि ये मार्क तक आ जाए. और इसमें आप जान रहे हैं कि लाइट कलर लिक्विड है तो लोअर मेनिस्कस नोट करेंगे. जब इसका मेनिस्कस जो बॉटम है लोअर एंड है वो इस पर आ जाए मार्क पर बस इसको होल्ड कर लेंगे. और फिर ये हमारा टाइट्रेशन फ्लास्क है. हमने कहा था एक फिंगर आप इसको इस तरह से रख लीजिए और इसी में लगा के बस आप इंडेक्स फिंगर को ऊपर से रिलीज कर दीजिए. अपने आप लिक्विड बीच में गिरेगा, वाल्स पर नहीं लगता है इस मेथड में. और थोड़ा वेट करिए. लास्ट में पिपेट को ब्लो करके कोई भी लिक्विड आप नहीं निकालेंगे क्योंकि ये उसका मेजरमेंट नहीं करता है. तो बच्चों इस तरह से हमने 25 ml ऑक्जेलिक एसिड अभी ले लिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे मीडियम.
मीडियम में जानते हैं आप लोग, बताइए क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 4 नॉर्मल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। मोहर साल्ट का टाइट्रेशन पहले वाला था, ये ऑक्जेलिक एसिड का है जो कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब इसमें हम जो हमारा मीडियम है वो हम इसमें मिला लेंगे और इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में इसको निकाल सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हमने 25 ml लिया हुआ है तो इसमें 20 या 25 ml ही सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए डाइल्यूट। अगर ये ज़्यादा भी होता है तो कोई यहाँ पर हार्म नहीं करेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें जो केमनोफोर है वो ऑक्सीडाइजिंग रोल प्ले करता है। अब इसके बाद जो आपने पहले एक्सपेरिमेंट देखा था, इसके बाद सीधे हम इसको टाइट्रेट कर देते थे, लेकिन अभी हम इसको टाइट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि केमनोफोर और ऑक्जेलिक एसिड के बीच का जो रिएक्शन है वो स्लो है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसीलिए हम सबसे पहले इसको हीट करेंगे। हीटिंग क्या करना है बच्चों? इसको 60 to 70 डिग्री तक हम इसको हीट करेंगे। ज़्यादा हीट नहीं करेंगे क्योंकि कई बार वाइवा में ये पूछा जाता है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा क्यों नहीं हीट कर सकते हैं बच्चों, जो ऑक्जेलिक एसिड को ज़्यादा हीट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। अगर हम इसको ज़्यादा हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंच जाएगा तो उस समय ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज होने लगता है और वो CO, CO2 और H2O बना देगा। तो हमें वहाँ तक नहीं हीट करना है, हमें केवल 60 to 70 डिग्री तक ही हीट करना है। तो अब पता कैसे चलेगा कि हमारे सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 60 to 70 डिग्री हो गया है? इसके लिए बच्चों क्या करेंगे कि पहले इसको 1 मिनट के लिए इस पर रख देंगे, जो हमारा वायर गाज है इसके ऊपर, और जब 1-2 मिनट हो जाए तो हम इसके बॉटम को अपने ये जो हमारा पाम है इसके बैक साइड पर यहाँ पर ऐसे टच कराते हैं। हालांकि जब तक बियरेबल हो, जब ये लगे कि नहीं अब बियर नहीं हो रहा तब आप जान जाइएगा कि 60 to 70 डिग्री हो गया है, ठीक है। अदरवाइज आप 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे तो वो टेम्परेचर पहुंच जाएगा जिस पर कि इसमें रिएक्शन होना है। तो हमने जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है उसको पिपेट से इसमें 25 ml या 20 ml 10 ml जिस कैपेसिटी का पिपेट हो उसके हिसाब से आप ले लीजिए। फिर उसमें 10 to 20 ml जितना आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है लगभग उतना ही आप मीडियम ले लीजिए और फिर इसको 60 to 70 डिग्री आप हीट कर लीजिए। हीट करने का हमने बताया था कि जब आपको लगे कि बियर नहीं हो रहा है तब वो तापमान हो जाता है। अब इसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे। ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है, इस पर हमने वाइट पेपर लगा लिया है। आप ग्लेज्ड टाइल भी रख सकते हैं ताकि जब कलर चेंज हो तो वो आप उसको एग्जैक्टली नोटिस कर पाएँ। इसके बाद फिर हम आप ब्यूरेट को लोअर कर रहे हैं ताकि इसका नोजल जो हमारा टाइटेशन फ्लास्क है इसके माउथ में आ जाए। अब आप इसको ऐसे होल्ड करिए और आप ड्रॉप वाइज आप इसको रन डाउन करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें रिएक्शन स्लो होती है और इस तरह से आप तब तक मिलाएंगे जब तक कि लाइट परमानेंट पिंक कलर ना आ जाए। तो ये प्रोसीजर आप तब तक करते जाएंगे जब तक लाइट परमानेंट पिंक कलर ना आ जाए। शुरू की रीडिंग में आप ड्रॉप वाइज लीजिएगा और जब फर्स्ट रीडिंग आ जाएगी तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कितने ml लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आप उसके हिसाब से आप 1 ml या 0.5 ml एक बार में मिला सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग ड्रॉप वाइज होनी चाहिए। बीच बीच में इसको रोक के आप शेक कर दीजिए प्रॉपर्ली ताकि दोनों सॉल्यूशंस मिल जाएं।
आप देख रहे हैं कि इसमें पिंक कलर आ जा रहा है, लेकिन देर में डिसअपियर हो रहा है। इसकी रिएक्शन स्लो होती हैं। हालांकि इसको हीट किया गया है रिएक्शन रेट को मॉडरेट करने के लिए, क्योंकि टाइट्रेशन की रिएक्शंस की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है, ना तो वो बहुत स्लो होती हैं ना बहुत फास्ट, मॉडरेट स्पीड होती है, ताकि हम कंट्रोल कर पाएँ और रीडिंग को नोट कर पाएँ। इस तरह से ड्रॉप वाइज मिलाते जाइए और जब तक लाइट परमानेंट पिंक कलर ना आ जाए। और ये बच्चों आप देख रहे हैं कि ये हमारा लाइट परमानेंट पिंक कलर है। इस तरह से जब आ जाए आप शेक कर लीजिए इसको, ये लाइट परमानेंट पिंक कलर आ गया, अभी और डिसअपियर नहीं हो रहा है। ओके, अब इसको रख दीजिए। अब नेक्स्ट होता है कि हम रीडिंग को कैसे नोट करें। तो कई बार इसको आप लोअर करके आँख के सामने ले आइए निशान को, जिसको कि आप आसानी से पढ़ सकें। तो बच्चों ये देखिए 11 पूरा है, मैं थोड़ा और 11 के बाद 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें अपर मेनिस्कस लेंगे। तो 11.3 ये हमारी फर्स्ट रीडिंग है। अब इसके बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, बेसिन में थ्रो करेंगे। अगेन आप 25 ml लेंगे ऑक्जेलिक एसिड, फिर उसमें 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, फिर हीट करेंगे 60 to 70 डिग्री, और फिर यहाँ पर रख करके इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कम से कम आपकी 3 कॉन्करेंट रीडिंग्स मिलनी चाहिए। आप 4 रीडिंग ले लेंगे तो जो 3 सिमिलर रीडिंग्स हैं वो आपकी कॉन्करेंट रीडिंग्स होंगी, और जब आपको कॉन्करेंट रीडिंग्स मिल जाए तब आप कैलकुलेशन पर आ जाइएगा। मोलरिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा। ये है मोलरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का, ये 2:5 होना चाहिए। मोलरिटी आपको फाइंड आउट करना है, ये x हो जाएगा। वॉल्यूम इसका 11.3 आया है, आप 11.3 रखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर है मोलरिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये 1/100 है। वॉल्यूम आपने 25 ml लिया हुआ है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जब आपको x की वैल्यू आ जाए तब उसको आप KMnO4 के जो मोलर मास है 158 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आपको आ जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको दोनों टाइट्रेशन के प्रोसीड्योर बताए हैं, जिस तरह से आप इसको करेंगे और इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।